नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है, नाम नाम के मुख्यमंत्री रह गए, सब कुछ तो गृह मंत्री के पास चल जाओ। तो एक लड़का मुल्ला जी है, बहुत उम्र का है, उन मुल्ला जी ने कुछ बात बोल दी होगी, उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया और उनका मकान भी तोड़ दिया है। अगर ये मकान तोड़ने वाली बात आ गई ना, हम 2027 में आ गए तो ना किसी का मकान टूटा ना कुछ है, हर किसान को गरीब को हर चीज दी जाएगी। खाद का गट्टा 1500 रुपए का रहा, डाई का गट्टा 2200 रुपए का रहा, 2000 रुपए का रहा। अगर जी अनाज कटता है उसका कोई और अनमोल होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं लोक भारत, देश में SIR चल रहा है, यानी अलग अलग राज्यों में SIR की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि SIR ठीक तरीके से हो रहा है और जहां पे जो मूल निवासी भारत के हैं वही भारत में रहेंगे। सर क्या लग रहा है आपको? वो करवा रहे, वोट कट रहा है। बिहार में देखो कितना वोट कटा है, 40 का 200 को देख लो, फर्क कितना होता है। अगर हमारी 40 सीटें आ रही है, उनकी 2 साल, ऐसा कैसे है? ऐसे कैसे? अगर बिहार में और बंगाल में जो वोटिंग है वहाँ भी है ना चुनाव चल रहा है। अगर वहाँ ममता ने ये कह दिया है कोई वोट के साथ छेड़छाड़ी करेगा तो दिल्ली तक हला देगा। ये बात सही है, क्योंकि जो बांग्लादेशी हो ये कह रहे बांग्लादेशी को हम भगाने का काम करे, तो बांग्लादेशी का राशन कार्ड आधार कार्ड कौन बना रहा है? बांग्लादेशी वोट को डाल रहे हैं यहाँ पे, जहाँ वे रहते हैं, जहाँ के वे रहने वाले, वहाँ जाकर वोट डाल लो ना। अगर यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, क्या वो बंगाल में रह रहे हो? अगर उनका राशन कार्ड और आधार कार्ड कौन बना रहा है? क्या 2014 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी बना रही हो वो आधार कार्ड और राशन कार्ड है? अगर मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे भारत के जो मुसलमान है, भारत का मैं भी हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत का जो मुसलमान है, अगर भारत के मुसलमान को ये नहीं पता है हम वोट डालने कहाँ से जा रहा कहाँ है, अगर हमारा भारत के मुसलमान ये समझ जाए ना वोट कहाँ जा रहा हमारा कहाँ नहीं जा रहा, अगर ये सोचते हो, किसान सोचता हो, अब जो मुसलमान ये सोचता है हमारा लाभ मिलना चाहिए, मुसलमानों को लाभ नहीं मिल रहा है, पूरा लाभ जो मिलना चाहिए। आज है ना ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ने कट रहा है, गन्ना आज लेकर जाओ कल को आपकी तुलकर, ट्रैक्टर लेकर जाओ, कल शाम तक खड़े रहो, वहां ठंड में ठंड लग रही। मतलब ये नहीं है, खाद का गट्टा 1500 रुपए का रहा, डाई का गट्टा 2200 रुपए का रहा, 2000 रुपए का रहा। अगर जी अनाज कटता है उसका कोई और अनमोल होता है, किसान वो मतलब सरकार खरीद लेती है। अगर सरकार को ये पता हो ना, उस जितना वो लाभ लगाता है ना किसान, उससे ज्यादा है ना उनको लाभ मिलता नहीं है, घाटा होता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों को ये समझ आ जाए ना, सरकार उनको गठबंधन की चाहिए। तो भी मैं 2027 की बता रहा हूँ, और क्या बंगाल की बात हो, एकजुट होकर वोट डाल दीजिए, और एकजुट वोट डाल लोगे ना तो मुझे इंशाल्लाह कहकर कहना पड़ रहा है, जो किसानों की सरकार बनेगी, जो तुम कहोगे ना वो चीज मैं पूरी करवा दूंगा। एक बार गठबंधन को वोट दे दो, 2027 में भी और बंगाल में ममता को भी चौथी बार वे मुख्यमंत्री बनने जा रही है। क्यों नहीं पूरी करवा रहे हो? क्यों नहीं पूरी करवा रहे? आपकी सरकार है ना बंगाल में, बंगाल में लड़कियों के ऊपर रेप कितना हो रहा है? बंगाल में क्या है रेप कितना, लड़कियों के ऊपर अत्याचार कितना हो रहा है? बांग्लादेशी वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश के लिए, वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से यहाँ पर इंडिया वोट डालने के लिए। आप मुसलमान की एकता का बात करे हो, मुसलमान की एकता नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबका एकता होना चाहिए, सिर्फ मुसलमान की एकता नहीं होना चाहिए देश में। बिहार में रेप हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी रेप होता है, किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। अरे तो तुरंत एनकाउंटर होता है, तुरंत एनकाउंटर होता है यूपी में, ठीक है? वो बंगाल में कैसा होता है? वो ऐसा होता है, कोई जरा सी गलती करेगा, कोई जरा सी बात बोल देगा, रेप करने की गलती है, जरा बोलती है, रेप करने की जरा बोलती है क्या? आप बताइए ना, आपके बहन के साथ कोई रेप करा तो जरा सा बोलती है क्या? हाँ, ये रेप करा ज्यादा तो गलती नहीं है। जवाब ले ले। जितने भी ये मीडिया वाले खड़े हैं ना, मेरी 10,000 वीडियो बड़ी होगी, मैं बता रहा हूँ रेप होता है। योगी जी कोई एक लड़का मुल्ला जी है, बहुत उम्र का है, उन मुल्ला जी ने कुछ बात बोल दी होगी, उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया और उनका मकान भी तोड़ दिया है। अगर ये मकान तोड़ने वाली बात आ गई ना, हम 2027 में आ गए तो ना किसी का मकान टूटा ना कुछ है, हर किसान को गरीब को हर चीज दी जाएगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गलत नहीं करने के, अगर जरा सी गलती है, मुसलमान और भारत का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान और बंगाल का मुसलमान, ये समझो एक बार हमारा वोट कहाँ डालना है, वोट समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को देना है। अगर ये तुमने वोट दे दिया ना तो किसानों का, अब जिसका नहीं काम हो रहा मैं खड़ा में करवाने के लिए तैयार हूँ। टूटा ना, अतीक अहमद का घर टूटा, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, घर टूटा था। क्यों नहीं? अरे मैं बता रहा था, 13 तारीख को है ना जेल के अंदर योगी आदित्यनाथ की पुलिस है ना जेल दे रही
अगर फिर जेल नहीं दे रहे थे, वो कहते गुंडा है, माफिया है, तो फिर 1,24,000 वोट की क्या मिल गया 2024 में? 1,24,000 वोट मिलना बहुत मुश्किल वो बात है। वोट देखिए, वोट जिसकी ना हो जबरदस्ती वोट लिया जाता है। अरे हाँ, जबरदस्ती, हाँ। अरे नहीं लिया जाता। अरे वो जमाना खत्म हो गया। नहीं, पहले जबरदस्ती लिया जाता था, लिया जाता था पहले जबरदस्ती वोट लिया गाजीपुर में जाकर पता कर पहले, वोट जबरदस्ती लिया गाजीपुर में जाकर जाता था। पता तो मेरा करो। तो बिहार का पहले का मुद्दा था हूँ, वोट देना है तो इसी बार देख लो, भाजपा थी आरजेडी को वोट दो, वोट नहीं दोगे तो गाली दे रहे थे दुनिया भर के। लेकिन जैसे एनडीए की सरकार बनी है, बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हो गया, लोग सुनो ना, भैया हमारे गृह मंत्री अच्छा बना है ना इस बार। बात सुन लो, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अंदर सरकार बन गई, जिनका घर टूट रहा था वो कह रहे थे मोदी जी हमें तुम्हारे में ये उम्मीद नहीं थी तो हमारा मकान तोड़ेंगे। अगर उनकी तुम्हारी सरकार बनवा दी है, तुमने विकास अच्छा करवाया था, तो भी गरीबों को क्यों सता रहे हो, तोड़ रहे हो उनको, घर से बेघर कर रहे, रोड पर लगा खड़े कर रहे हैं। अगर जिन्होंने गलती करी है, जिनने गलत करा है, उस पर कार्रवाई करे। गृह मंत्री जो बनाना वो करेगा। वो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है, नाम के मुख्यमंत्री रह गए, सब कुछ तो गृह मंत्री के पास जा लिया। जाना चाहिए, वैसे वैसे ही सरकार चाहिए। ऑन द स्पॉट काम हो रहा है अभी। अभी देखो, अभी स्टार्ट हुआ है। इतने साल से नीतीश कुमार क्या किया है? अपना पुलिस वालों के दारू बंद करके पुलिस वाले पैसे कमा कमा के खाते रहे, जिसको पकड़ना है उसको दारू रख दिया, चलो जी तुम भी दारू बेचते हो, तो क्या करेगा उसमें आदमी? बिहार में पुलिस है ना, रिश्वत लेती है। हाँ हाँ, दारू खुल्लम खुल्ला बिकती है, कहते हैं दारू बंद हो गई है, खुल्लम खुल्ला बिकती है दारू है। हाँ, आज ये ना थाने के अंदर जाना सुनवाई नहीं होती है। बीजेपी से नहीं जी टिकट मिलता नहीं तो इसका जमानत से जब्त हो जाना था। हाँ, और वो नीतीश कुमार की वजह से, बीजेपी की वजह से ही वो जीता है। उसमें बिहार में सरकार बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है, कैसे देखते हो? वो तो होना ही था, हो भाई। जितने माफिया लोग है जो जम्मू राज्य बनाना चाहते हैं बिहार को, उन लोग को ऐसे कार्रवाई होना चाहिए और होता रहेगा। अभी सिर्फ गृह मंत्री बने हैं ना, जितने मुख्यमंत्री वो बन गए ना, तो समझ लो कि बिहार में जैसे यूपी में योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, वैसे बिहार में तुरंत माफिया खत्म, गुंडागर्दी खत्म, रेपिस्ट खत्म, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन गरीबों की झुग्गी झोपड़ी भी टूट रही है। झुग्गी झोपड़ी वही टूट रही है जो वही रास्ते पे आ रहा है। अब आप बताइए, कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है रास्ते पे, तो रास्ते पे पड़ेगा, मेरा घर पड़ेगा, मेरा टूटेगा, आपका घर पड़ेगा, आपका टूटेगा। आप नहीं चाहते कि यहाँ से रोड निकले, चाहते कि रोड निकले कि नहीं? हाँ, तो रोड के साइड में जो घर रहेगा, तो सरकार कहाँ से जमीन ला दी, जो बाजू में उसको तोड़ के बना दी ना रोड, तो उसको मुआवजा भी दे रही है सरकार। लेकिन सर, ये जो देश में एसआईआर चल रहा है, इस पे क्या कहोगे आप? एसआईआर होना चाहिए। जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, उनको देश में वोट देने का अधिकार कोई नहीं है। हमारा देश है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा भाई भी है, हम अपना वोट देके अपना सरकार चुन लेंगे। बंगाल के से आए हुए रोहिंग्या को वोट, भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है जी। यहाँ पे एसआईआर होना चाहिए जी। चलिए, देखिए किस तरह से जनता ने अपनी राय रखी है यहाँ पर एसआईआर को के मुद्दे को लेकर, और देश में जो अभी बिहार में एनडीए की सरकार बनी है उस पे अलग अलग राय रखी है। आपको क्या लगता है फिलहाल में एसआईआर देश में ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? कौन इसका विरोध कर रहा है और कौन इसके समर्थन में है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए लोक भारत।